हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी का आनंद लीजिएगा। यदि यह इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। गांव का महामंत्री एक गपड़ू। गांव का नाम भुलक्कड़पुर। यहाँ के लोग बड़े ही सीरियस किस्म के थे, लेकिन उनके बीच एक शख्स था जिसे देखकर हर कोई हंसी रोक नहीं पाता था। उसका नाम था गपड़ू। गपड़ू गांव का महामंत्री था, यानी जो गांव के घर काम में दखल देता और हर किसी की बातें सुनता था। पर बच्चों में इतना माहिर था कि लोग उसके झूठ और बढ़ा चढ़ा कर कहने की आदत को भी सच मान ले बैठते थे। एक दिन गपड़ू सोचा कि ये अब गांव में हंसी का नया मेला लगाएंगे। उसने सबसे कहा, मैंने कल रात सपने में देखा कि हमारे गांव में हजारों हंसते हुए मुर्गे होंगे। लोग थोड़े संदेह में थे, लेकिन गपड़ू के मासूम चेहरे को देखकर सभी ने हंसते हुए कहा, वाह, तो कल जरूर देखेंगे। अगले दिन गपड़ू सुबह से ही बाजार में इधर उधर दौड़ रहा था और सबको बता रहा था, सावधान रहें, ये हम हंसते हुए ये मुर्गे आने वाले हैं। लोग खुद को रोक नहीं पाए और हर किसी ने घर में के मुर्गों को बाहर निकाल दिया। मुर्गे जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने धूल उड़ाई और सभी के सिर पर कूड़ा गिरा और लोग रो रो कर हंसते हुए गपड़ू के पास आए और बोले, महामंत्री जी, ये आपने सच में सपने में मुर्गे देखे थे? गपड़ू ने बड़ी मासूमियत से कहा, अरे नहीं, यह सब मेरी योजना थी ताकि गांव के लोग हंस सकें। गांव वाले ने सोचा, वाह, गपड़ू तो कमाल है, हंसी का असली मंत्र तो यही है। उसके बाद गपड़ू ने सोचा कि गांव में खाने पीने का भी मेला लगाना चाहिए। उसने गांव के सभी दुकानदारों को बुलाया और कहा, आज से गांव में आलू और टमाटर मुफ्त मिलेंगे। दुकानदार थोड़े चकराए, लेकिन गपड़ू ने इतनी गंभीर आंखों से को देखकर सभी ने मान लिया। अगले दिन पूरे गांव में लोग आलू और टमाटर लेने के लिए लाइन में लग गए। गपड़ू हर घर आता जाता और कहता, भाइयों और बहनों, यह आलू और टमाटर विशेष रूप से हंसी के लिए हैं। जो इसे खाते हैं उसकी हंसी 2 गुना बढ़ जाएगी। लोग हंस हंस के अपनी थालियां भरते और घर ले जाते। उसी दिन गपड़ू ने गांव के बच्चों के लिए खेल का आयोजन किया। उसने कहा, जो बच्चा सबसे ज़्यादा हंसेगा उसे मैं खुद चॉकलेट दूंगा। बच्चे बड़े उत्साहित हुए। उन्होंने हंसी रोकने की कोशिश की, लेकिन गपड़ू के मज़ेदार हरकतों और मजाक को देखकर सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। कुछ बच्चे तो हंसते हंसते गिर पड़े। गपड़ू ने सोचा, वाह, आज का दिन तो सुपर हिट हो गया। उसने गांव वालों को एक नई प्रतियोगिता के बारे में बताया। उसने कहा, जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार कहानी बताएगा उसे गांव का हंसी राजा घोषित किया जाएगा। सभी लोग दौड़ पड़े। हर कोई अपनी कहानी बताने लगा। कोई कहानी इतनी अजीब थी कि लोग हंसी से लोटपोट हो गए, तो कोई कहानी इतनी अजीब थी, इतनी झूठी थी कि सुनने वाले खुद को हंसते हुए रोक नहीं पाए। गपड़ू हर कहानी को नोट करता और अंत में सबसे मज़ेदार कहानी सुनाने वाले को हंसी का राजा का ताज पहनाता। गपड़ू ने खुद भी एक कहानी सुनाई, जिससे उसने कहा कि उसने सपने में देखा कि गांव में के मुर्गे उड़ते हुए आकाश में हंस रहे थे और आलू और
टमाटर बारिश की तरह गिर रहे थे। लोग इतनी ज़ोर से हंसे कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। गप्पू ने सोचा, यह तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा कारनामा है। लेकिन गप्पू की मज़ेदार हरकतें यहीं ख़त्म नहीं हुई। उसने गांव के बुज़ुर्गों के लिए एक नाटक तैयार किया। नाटक का नाम रखा गप्पू। यू में भी हंसी। गप्पू ये खुद ही निर्देशक और अभिनेता बन गया। उसने बुजुर्गों को के अजीब सी हरकतों और उनकी यादों को इतनी हंसी से में प्रस्तुत किया कि सभी बुजुर्ग हंस हंस के थक गए। गांव के लोग सोच रहे थे कि गप्पू तो सच में कमाल का इंसान है। उसने छोटे छोटे काम को हंसी में बदल दिया। गप्पू की सबसे मज़ेदार योजना थी कि हंसी का रोड शो। उसने गांव के सड़कों पर छोटे छोटे स्टॉल लगाए जहां लोग हंसी के खेल खेल सकते थे। स्टॉल का पर हंसी की मशीन रखी थी, ये जिसमें बैठते ही लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। बच्चों को लेकर बुजुर्ग तक सभी ने इस रोड शो का भरपूर आनंद लिया। इस तरह गप्पू ने गांव के लोगों के जीवन में हंसी और खुशी भर दी। उसके बाद गांव में हर साल गप्पू हंसी महोत्सव मनाया जाने लगा। लोग इसे देखकर कहते, गप्पू हमारे गांव का सबसे बड़ा महामंत्री है, जिसने हमें हंसी का असली मज़ा दिया। गप्पू हमेशा अपने मजाक और हंसी के जादू से लोगों को खुश रखता। गांव के बच्चे उसे देखकर बड़े होते और सोचते, हम भी एक दिन गप्पू की तरह मज़ेदार बनेंगे। गप्पू की ये कहानी यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए हो, हंसी और मजाक से हर समस्या हल हो जा सकती है। गांव का हर आदमी गप्पू की बातें सुनकर हंसता और कहता, गप्पू तुम्हारे बिना हमारी ज़िंदगी में मज़ा कहाँ। और इस तरह गप्पू ने साबित कर दिया कि हंसी ही सबसे बड़ी दौलत है। ये आपको कहानी कैसी लगी? यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय।